हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कॉकटेल किस तरीके से ब्रीड करता है, कॉकटेल का ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है और वो अपने बच्चों को किस तरीके से पालता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि कॉकटेल का ब्रीडिंग सीक्रेट्स क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनका ब्रीडिंग फार्मूला, उनका सॉफ्ट फूड और उनकी फ़ीड के बारे में कंप्लीट बताऊँगा। और कॉकटेल में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये है कि वो अपने बच्चों को नहीं पालते, तो उनके बच्चे को किस तरीके से पलवाना है इनसे, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको जो है ये गाइडलाइन दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट्स और अपनी आराम से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी कॉकटेल लें तो उसके 4 से 6 महीने के पट्ठे उठाएं और उन पट्ठों को जो है अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें और उनको अच्छे से तैयार करने के बाद जब वो 8 महीने के हो जाते हैं तो सबसे पहला मसला उनमें नर और मादा की आइडेंटिफाई का आता है कि वो नर और मादा किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे आसान और इजी तरीका उसमें यह है कि इसमें मेल जो है वो सीटियाँ मारते हैं यानी कि विस्लिंग करते हैं और फीमेल जो है वो विस्लिंग नहीं करती। तो इसमें आपको नर और मादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि डायरेक्टली वो मेल जो है वो विस्लिंग करेगा और फीमेल जो है विस्लिंग नहीं कर सकती। तो इसके अलावा जो एक दूसरा तरीका है कि 8 महीने के बाद आप इनके विंग्स चेक कर लें और इन विंग के अंदर जो है मेल जो है उसके डॉट्स नहीं होते और फीमेल जो है उसके विंग्स में यानी कि फ्लाइंग फीदर जो होते हैं उसमें डॉट्स होते हैं। उसके अलावा उसकी दुम पे भी डॉट्स आपको नज़र आएंगे। तो ये दूसरा तरीका है इनकी मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने का। और इसका तीसरा और सबसे आसान तरीका वही है जिस तरह से लव बर्ड में आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि पल्विक बोन से उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। तो ये आप 8 महीने के बाद ही इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले भी कुछ लोग कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, बाकी जो न्यू कमर्स होते हैं वो 8 महीने के बाद ही ईज़िली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो इनका ब्रीडिंग केज जो है वो कम से कम 3 फीट डेप्थ में होना चाहिए और 2 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए। लेंथ इसकी कम से कम 3 फीट या 3.5 फीट लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा ये ब्रीडिंग जो है वो बॉक्सेस में करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, इस तरीके से जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा जो है ये मटकियों में भी ब्रीड करते हैं, लेकिन मटकियों से ज़्यादा इनको पसंद जो है बॉक्सेस हैं। तो आप इनको बॉक्सेस लगा के दें, बॉक्सेस में बहुत अच्छी ब्रीड देते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल ये याद रखें कि जब भी ब्रीड पे आते हैं तो दिन में फ़ीमेल जो है वो अंडों पे बैठती है और रात में जो है वो मेल अंडों पे जो है जाके बैठता है। इसके अलावा कॉकटेल्स के अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों एक ही जोड़ा लगा के बैठते हैं, यानी कि ये बार बार जोड़ा अगर इनका तोड़ दिया जाए तो दोबारा से ये जोड़ा अपना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए इसका बार बार जोड़ा तोड़ने से इज्तनाब करना ज़रूरी है। कॉकटेल से ब्रीड लेने का सबसे बेहतरीन टाइम यह है कि कॉकटेल जब 16 महीने के हो जाएं, वैसे तो तकरीबन 18 महीने में इनसे ब्रीड लेनी चाहिए, लेकिन 16 महीने के उम्र में इनका पेयर लगा देना चाहिए। और बॉक्स जब इनका सेट हो जाए यानी कि इनका पेयर सेट हो जाए तकरीबन 16-17 महीने के बाद इनको बॉक्स दे दें तो तकरीबन ये ब्रीड करने में 1 महीना ले लेंगे। तो यानी कि 1.5 साल में जो है इनसे ब्रीड ली जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीड करते हैं और इससे जल्दी भी ये ब्रीड करते हैं, लेकिन उसमें इनके अनफर्टाइल अंडे और अपने बच्चों को ना पालना जैसे इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इनसे ब्रीड लें तो कम से कम इनसे 18 महीने में लें और ये तकरीबन 1 से 6 अंडे देते हैं और इसमें ज़्यादातर अंडे जो है वो मादा इंक्यूबेशन करती है और रात में जो है वो मेल भी इनके साथ बैठ के उसकी इंक्यूबेशन करता है। इस अंडों में से जो है 21 से 23 दिन के बाद बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही बच्चे निकलना स्टार्ट होते हैं तो फिर आपने उनको सॉफ्ट फूड यानी कि नरम ग़िज़ाएँ देनी होती हैं और वही वो मरहला होता है जो कॉकटेल सबसे ज़्यादा देखता है। अगर आप इनको सॉफ्ट फूड नहीं देते तो ये अपने बच्चों को पालना छोड़ देते हैं और ये दोबारा से बाहर आ जाते हैं और इनके बच्चे इससे मर सकते हैं और काफ़ी तादाद में लोगों को इससे नुकसान भी होता है। तो पहले बात करते हैं कि
इनका ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो क्या होना चाहिए। तो ब्रीडिंग फार्मूला आपको पता है कि मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे ब्रीडिंग फार्मूले जो है वो इनके अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपनी पॉकेट के हिसाब से किसी भी किस्म का अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला इनको इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो इनको अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ कोई अच्छा सा ब्रीडिंग फार्मूला भी लाजमी यूज़ करवाएं, ताकि इनके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल आएँ और इनके अंदर अनफर्टिलिटी का जो इशू आए, कैल्शियम की कमी आए, वो तमाम की तमाम इस ब्रीडिंग फार्मूले की बदौलत जो है वो दूर हो जाए। इसके अलावा जो है आप होममेड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि एवियन कैप्सूल जो है वो आप फ़िश कैप्सूल के साथ मिला के, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये तरीका बताया था कि एवियन कैप्सूल को जो है वो इनकी फ़ीड के ऊपर यानी कि बाजरे के ऊपर अच्छी तरह से पॉलिश करके 2 एवियन कैप्सूल और 2 कैप्सूल जो है वो फ़िश कैप्सूल उसको मिक्स करके बाजरे में इनको इनकी फ़ीड में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा देना है आपने। तो ये भी एक होममेड ब्रीडिंग फार्मूला है। इससे भी इनकी फर्टिलिटी और इनके इश्यूज़ जो हैं वो अंडों की तादाद ज़्यादा होगी और इनकी फर्टिलिटी का इशू जो है वो तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इनका जो है जब चिक्स निकलाएँ तो उनको जो है सॉफ्ट फूड कौन सा देना होता है। तो सॉफ्ट फूड में जो है आप भीगा हुआ चना, भीगी हुई गंदम और भीगी हुई लोबिया के साथ एग जो है आपने बॉयल एग वो मैश करके इनको थोड़ा थोड़ा सा देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़े मोटे मोटे दाने इनके साथ मिलाने होते हैं। तो जब आप उसको ये एग फूड देते हैं तो कॉकटेल एग फूड जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके साथ जो है सॉफ्ट फूड जब मिक्स होता है तो वो फिर अपने बच्चों की जो है बहुत ही बेहतरीन देखभाल करते हैं और उससे जो है उनके बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अगर आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं देते तो फिर ये अपने बच्चों को पालना छोड़ देते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप कॉकटेल का ब्रीडिंग सिस्टम लगाते हैं तो उनको जब उनके चिक्स निकलने वाले हों तो फिर डेली बेसिस पे आपने जो है उनको सॉफ्ट फूड लाजमी देना होता है। इसके अलावा आपने पालक, लहसुन, मेथी और ग्रीन सब्ज़ियां भी इनको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी सी लाजमी डालनी है, ताकि वो एग फूड और दूसरी चीज़ों के साथ साथ उनको इसकी भी आदत रहे और ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से इससे भी जो है पाल सकें। इसके अलावा बात करते हैं कि कॉकटेल का मिक्स दाना जो है वो क्या होता है। कॉकटेल का जो मिक्स दाना होता है आपको पता है उसमें कंगनियाँ, जिसमें 3 किस्म की कंगनियाँ, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और लाल कंगनी। इसके अलावा कुरतुम, जवार और चीना इसमें मिक्स कर लें। इसके अलावा सूरजमुखी की जो है क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये जो है सूरजमुखी जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा जो है कुरतुम और भंग का बीज भी जो है इनकी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें, इससे जो है ये अच्छी ब्रीड करते हैं। कॉकटेल का जो ब्रीडिंग सीज़न है वैसे तो ये सारा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन सख्त सर्दी में इनसे ब्रीड लेना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ये अपने बच्चों को जो है पालना छोड़ देते हैं और अक्सर बच्चे जो है वो मर जाते हैं। तो जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो उसमें ये बेहतरीन ब्रीड करते हैं, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में जब थोड़ा सा फरवरी का मौसम आता है तो उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं। तो कोशिश करें कि इनसे इसी मौसम में ब्रीड लें जिसमें ये ज़्यादा बेहतर ब्रीड कर सकते हैं। तो इनका ख़ास ख्याल रखें कि इनको सख्त हवाएं जो हैं इनको ज़्यादा परेशान रखती हैं। कॉकटेल एक नाजुक परिंदा है। कॉकटेल जो है वो सख्त सर्दी में फूल के बैठ जाता है, उसको अगर ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी तो उससे वो बीमार हो सकता है। तो इसलिए इनके केजेस को जो है सख्त सर्दी में ढाँपना इंतहाई ज़रूरी है और इनको सख्त सर्दी से बचाना लाजमी होता है। तो फ्रेंड, ये वो तमाम ब्रीडिंग मालूमात थी जो कॉकटेल के हवाले से मैंने आप लोगों को आज दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स में जाइए और वहाँ जाके मुझसे कोई भी सवाल आप कर सकते हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।